नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के, a certified diabetes educator under Health Awareness and Promotion Cell Staff Clinic। आज हमारे इस डायबिटीज़ एजुकेशन सीरीज़ के थर्ड सेशन में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में और थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। फर्स्ट सेशन में हमने देखा कि डायबिटीज़ एग्जैक्टली होता क्या है और उसके प्रकार हमने देखे। सेकेंड सेशन में हमने देखा कि डायबिटीज़ के लक्षण साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ क्या है। इस थर्ड सेशन में हम देखेंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या है डायबिटीज़ के, किन किन को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके मम्मी पापा को, भाई बहन को या दादा दादी जी को डायबिटीज़ है या था, तो आपको भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। परंतु अगर आप अपनी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल पहले से ही रखते हो, जैसे कि हेल्दी ईटिंग, रोज़ के रोज़ एक्सरसाइज, ये आप पहले से ही फॉलो करते हो, तो क्या होता है, आपका जो डायबिटीज़ होने का जो प्रमाण है वो डिले हो जाता है। मतलब अगर आपको 30s या 40s में डायबिटीज़ होने वाला होता है, तो वो हो जाता है 50s या 60s में। ठीक है, तो एटलीस्ट आप जो डायबिटीज़ डिले कर पाते हो, डायबिटीज़ एटलीस्ट डिले करने से भी बहुत शरीर को थोड़ा रिलीफ भी मिलता है और शरीर को फ़ायदा भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब अभी जो लोग सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, ठीक है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत थोड़ी होती है, एक्सरसाइज तो वो बिल्कुल नहीं करते। तो इन लोगों में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि डेली फिज़िकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड है ओबेसिटी, लट्ठपना, मोटापा। जो ओबेसिटी, जो लोग बहुत ही मोटे होते हैं, जिनका पेट का घेर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, उनमें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि इस ओबेसिटी के वजह से, मोटापे से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है शरीर में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से होता है डायबिटीज़। और तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि मेल्स में जो पेट का जो घेर होता है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ठीक है, वो 40 इंचेस से कम होना चाहिए, और फीमेल्स में जो पेट का सर्कमफ्रेंस है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस एग्जैक्टली, वो होना चाहिए 35 इंचेस से नीचे, और आपका BMI होना चाहिए 25 से नीचे। अगर वो ज़्यादा होता है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप आपके वेट पे कंसंट्रेट करें, रोज़ के रोज़ एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, ताकि आप हेल्दी रह पाओगे और फिट भी रह पाओगे। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग ओबेसिटी, मोटापे के बारे में। आपका पेट का जो घेर है वो ज़्यादा बढ़ ना पाए, इसका जस्ट ख्याल रखिएगा, ताकि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस और रोज़ फिज़िकल एक्टिविटी करना ये बहुत ज़रूरी है। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप दूर रख पाओगे। नेक्स्ट है GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। मतलब क्या कि जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होता है वो यूजुअली डिलीवरी के बाद डिसॉल्व हो जाता है, परंतु इन महिलाओं में कुछ महीनों बाद या वर्षों बाद, ठीक है, सालों बाद, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इन महिलाओं ने हर साल अपने शुगर्स टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे है PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मतलब जो मंथली पीरियड्स होते हैं महिलाओं में, उसकी अनियमितता। ठीक है,
इन महिलाओं में भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होगा? डायबिटीज़ होगा। तो इन महिलाओं ने भी हर साल अपना शुगर्स टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे है, अभी लाइफस्टाइल में हम जब जो देख रहे हैं, एक्सरसाइज। हम काम पे आते हैं, जाते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी रोज़ के रोज़ हो रही है, परंतु एक प्रॉपर एक्सरसाइज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर एक्सरसाइज में क्या, कौन कौन से एक्सरसाइजेस? तो आज आपने एरोबिक एक्सरसाइज किया, कल आपने एनारोबिक एक्सरसाइज किया, तीसरे दिन आपने फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज किया, वापस वही कंटिन्यू किया, एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, और संडे के दिन शरीर को आराम दिया। ऐसे भी किया तो भी आप क्या होता है, मतलब सब प्रकार के एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है और आपकी बॉडी एकदम अच्छे से स्टिफ भी नहीं होती, एकदम फ्लेक्सिबल भी नहीं रहती, मसल स्ट्रेंथ भी रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, और अच्छे से एंड्योरेंस और स्टैमिना भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ऐसे हर अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जैसे कि एरोबिक, एनारोबिक और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो डाइट। डाइट में क्या? तो अभी डाइट में हम बहुत वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज़ या KFC's के बहुत सारे शॉप्स ओपन हो चुके हैं। हम बहुत सारे जंक फूड, फैटी फूड, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड जिनमें बहुत फैट्स होता है, वो फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड्स, ये बहुत खा रहे हैं, जिसमें मैदा बहुत होता है, वो फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं। इन फूड से क्या होता है शरीर में? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट डिपोजिशन होता है, फैट डिपोजिशन होता है बॉडी में, पेट का जो घेर है वो बढ़ने लगता है, और उससे होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से क्या होता है? तो डायबिटीज़ होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ हेल्दी डाइट। हेल्दी खाना पीना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में मैं तो आपको जानकारी दूंगी ही मेरे नेक्स्ट सेशंस में, बट टिल देन आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो मैंने अभी बताया आपको फूड्स, उनसे थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? तो छोटे बच्चों में पाया जाने वाला मोटापा, ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। अभी बहुत सारे छोटे बच्चे आजकल वीडियो गेम्स या मोबाइल पे रहते हैं, आउटडोर गेम्स ज़्यादा नहीं खेलते, तो इसके वजह से क्या होता है कि उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मोटापा हो जाता है, उनके भी पेट के जो घेर है वो बढ़ने लगे हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि छोटे बच्चों में भी आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ ये दिखने लगता है। ठीक है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस में, गेम्स में बिज़ी रखिए। ऑफ कोर्स स्टडी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उन्हें आउटडोर गेम्स के लिए भी एनकरेज कीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब अभी मैंने कहा कि अगर आज मुझे काम का बहुत स्ट्रेस है तो कभी कल मुझे डायबिटीज़ हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। कोई कोई लोगों में स्ट्रेस मैनेज करने की या कॉम्पैक्ट करने की या फेस करने की या स्ट्रेस मैनेजमेंट उन्हें नहीं जम पाता, उन्हें नहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब उन्हें नहीं टैकल करने आता, उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं जमता है। तो उस वजह से क्या होता है कि उनके शरीर में कॉर्टिसोल लेवल्स ये हमेशा बढ़े हुए रहते हैं, और ये स्ट्रेस लेवल अगर आपको बहुत महीनों तक, सालों तक ऐसा ही आपका रूटीन है कि आपको घर का स्ट्रेस है या काम का स्ट्रेस है, और ये बहुत महीनों से, सालों से आपको ऐसा ही लाइफस्टाइल हो रहा है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि उस वजह से कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया तो होता है डायबिटीज़। ठीक है,
तो ये सब थे डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट जो अभी इसे टैकल कैसे किया जाए, एक्सरसाइज क्या किया जाए, हेल्दी डाइट क्या लिया जाए, वो तो मैं आपको बताऊंगी ही मेरे नेक्स्ट सेशंस में। परंतु एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि रिस्क फैक्टर्स क्या है डायबिटीज़ के, ताकि आप ख्याल रखोगे कि आप अभी से ही हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज ख्याल रखोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, ताकि आपको आगे जाके डायबिटीज़ ना हो। ये सब थे डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स। और एक मैं जानकारी देना चाहूँगी कि जो लोग रात को बहुत देर से खाते हैं, वो एकदम 12 बजे 1 बजे खाना खाते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। या तो फिर कोई लोगों में नींद ही पूरी नहीं होती है। एटलीस्ट 6 घंटों की नींद ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको बहुत कम नींद मिल रही है, 3 घंटों की ही, 4 घंटों की ही, तो आप उस वजह से भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम खाना खाएं, खाना शाम को जल्दी खाएं, ठीक है। और सोने में आप एटलीस्ट आपको 6 आवर्स की नींद ये मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप डायबिटीज़ को दूर रख पाएँ। तो ये सब थे डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स। हम जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में और ज़्यादा, पर इस बार हम सिर्फ रिस्क फैक्टर्स ही हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशंस में हम और कवर करेंगे डायबिटीज़ की और सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी मैं अपना सेशन यही रुकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।